तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने सरेआम एक लड़की को उठा लिया, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? छोड़ो मुझे, इसका दरवाजा खोलो। चुप करो, इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, ये बुज़दिल लोग हैं। यहाँ जो कुछ भी हुआ है सब लोग उसे भूल जाएं। अगर किसी ने भी अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आखिर कब तक ये मरीजों के साथ खेलते रहेंगे? मैं बोलूंगा इनके खिलाफ। नहीं नहीं, हम इस मामले से दूर ही रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा दें। और हाँ, तुम भी इस मामले में खामोश रहो। कुछ तो शर्म कर लो। अगर आज यहाँ इसकी जगह तुम्हारी बहन होती, क्या तुम चुप रहते? अगर आज हमने कुछ न किया तो रोज किसी न किसी की इज्जत उठाई जाएगी। मैं उठाऊंगा इनके खिलाफ आवाज। गेट को ताला लगा दो। अगर कोई मेरा पूछने आए तो कहना यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम सरदार नहीं, फिरौन हो फिरौन। कब तक ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे? क्या तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है? बताओ, मेरी बहन किधर है? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम कहाँ खड़े हो? मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। और तुम जैसे ताकतवर कर भी क्या सकते हैं? जब कुछ ना कर सको तो मारने की धमकी देते हो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? बताओ मुझे। ज्यादा बकवास मत करो, जाओ हवेली पर, वहां तुम्हें तुम्हारी बहन मिल जाएगी। मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं सरदार और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बहन का बदला उनसे जरूर लूंगा। सब्र करो, जज्बात को काबू में रखो। तुम इस मामले में पुलिस को साथ मिलाओ। वैसे भी तुम्हारे पास गवाह हैं, तुम इस मामले में उनसे बात करो। तुम्हें क्या लगता है वो लोग गवाही देंगे जो मेरी बहन को बचाने में उसकी मदद नहीं कर सके? ये माशरा सिर्फ तमाशा देखता है और कुछ नहीं। बेहतर यही है कि तुम इस मामले को यहीं दबा दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब वो मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं मामले को दबा जाऊं और खामोश हो जाऊं। यार तुम्हें पता है, वो लड़की तैयब की बहन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मुझे आप दोनों की मदद की ज़रूरत है। आप तो जानते हैं कि सरदार के बेटे ने मेरी बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया है। क्या आप लोग सरदार के खिलाफ गवाही देंगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे इस मामले में कोई साथ नहीं दे सकता। अगर उन्हें पता चला तो वो मेरे साथ भी कुछ बुरा कर सकते हैं। अगर आज आपने गवाही ना दी तो वो लोग कल को आपकी इज़्ज़त पर भी डाका डाल सकते हैं। हमें उन्हें सलाखों के पीछे भेजना ही होगा, नहीं तो किसी की बहन भी महफूज नहीं रहेगी। अगर ये गवाही ना भी दे तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ भी कहेंगे मैं वहाँ गवाही दूंगा। आखिर माएँ बहनें तो सबकी साझी होती हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी गवाही देने के लिए तैयार हूँ। बताओ कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है, मैं अभी थाने में जा रहा हूँ। जैसे ही गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आप दोनों को बुला लूँगा। हाँ लड़के, क्या बात है, मुझे जल्दी बताओ। सरदार शिराज के बेटे ने सरेआम मेरी बहन को बाजार में उठाया और उसे ज़्यादती का निशाना बनाया। मुझे उसके खिलाफ दरख्वास्त देनी है। तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है या कोई गवाह मौजूद है जिन्होंने ये बकूआ होते हुए देखा हो? जी जी सर, मेरे पास गवाह मौजूद हैं। मैं उन्हें पेश कर दूंगा, वो गवाही देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। सरदार, जल्दी से अपने बेटे को बाहर बुलाओ। क्या हो गया जनाब, सब खैरियत तो है? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। उसके खिलाफ दरखास्त आई है कि उसने किसी की इज्जत को नीलाम किया है। उसे मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं उसे घसीट कर यहाँ से लेकर जाऊंगा। आपके पास कोई गवाह है तो बताएं, फिर मैं अपना बेटा पेश कर दूंगा। हाँ, गवाह मौजूद हैं। चलो भाई, बताओ क्या देखा है तुमने? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमने किसी लड़की को गवाह होते हुए नहीं देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ तो लिहाज करो। तुम्हारे घर भी माँ बहन है। अपनी बहन समझ कर ही सच बोल दो। सर, पहले भी इसी तरह इसने हमें ब्लैकमेल किया था और हम गवाही देने के लिए तैयार हो गए थे। यार, तुम ही सच बता दो। कैसा सच? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने किसी को अगवा होते हुए नहीं देखा। सर, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने सब मुझे खुद बताया था और अब पता नहीं ये क्यों झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो तुम सरदार के खिलाफ गवाही नहीं दोगे। अगर तुमने जबान खोली तो अगली बारी तुम्हारी बहन की होगी। सर, ये गरीब लोगों का पेशा है। ये बड़े लोगों पे इल्जाम लगाते हैं ताकि उनसे पैसे ले सकें और उनकी इज्जत खराब कर सकें।
गरीब का इस जहां में कोई नहीं है। अगर ये किसी बड़े घर की इज्जत होती तो ये सब लोग गवाही देते, लेकिन ये एक छोटे घर की इज्जत थी, इसलिए मसले को दबा दिया गया।